पैसों से नहीं, नारियल मिठाई और पुष्प हार से नहीं, सच्चे जहां सच्चा प्रेम होगा वहां फॉर्मेलिटी नहीं होगी, औपचारिकता नहीं होगी। और जहां औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, वहां प्रेम नहीं है। क्यों? सही है। तो भगवान से आप लोग क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी। भगवान से सच्चा प्रेम करो। अच्छा, ये मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। मैं सुनो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका जो पति है, आपका पति आपको सारा सोना ला कर दे, सारा पैसा ला कर दे, सारा घर द्वार आपके नाम कर दे, सब कुछ आपको दे, बस आपसे प्यार ना करे तो चलेगा? आपका पति सारी दौलत आपको दे पर आपका पति आपसे प्यार ना करे, प्यार पड़ोसन से करे, चलेगा? क्यों मैया, चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। थोड़ा धन कम हो जाएगा तो चलेगा। एक दिन भूखा रहना पड़ेगा तो भी चलेगा, नमक रोटी खाएंगे तो भी चलेगा, पर पति सच्चा प्रेम करने वाला हो। सोचो कि जब आप सामान्य सी स्त्रियां, आप में से कुछ पढ़ी लिखी हैं तो कुछ अंगूठा छाप भी होंगी। जब आप पढ़ी लिखी हो या अंगूठा छाप हो, हर स्त्री अपने पति से केवल प्रेम चाहती है, चाहे पढ़ी हो चाहे अनपढ़ हो। हर नारी अपने पति से केवल सच्चा प्रेम चाहती है। जब आप स्त्रियां अपने पति से केवल प्रेम चाहती हो तो भगवान अपने भक्त से क्या चाहेंगे, ये तो बताओ मुझे। और आपके पति से आप प्रेम करती हो, आपके बेटे से आप प्यार करती हो, तो क्या उसमें कोई फॉर्मेलिटी है? आप पति की आरती उतारती हो? नहीं, फिर भी वो आपका है। आप अपने पति की आरती नहीं उतारती हो। कई बार तो पत्नियां पति को डांट देती हैं, फिर भी पति सुनता है, क्योंकि प्रेम जहां होगा वहां सब चलेगा। जहां प्रेम नहीं होगा वहां कुछ नहीं चलेगा। तो जहां भगवान से सच्चा प्रेम हो, जहां श्रीमन नारायण से सच्चा प्रेम हो, वहां किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है, केवल प्रेम चाहिए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, केवल प्रेम। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान का नाम प्रेम से जपिए, केवल प्रेम गोपियों की तरह करिए। आप लोग भक्ति की परिभाषा समझ लीजिएगा। अब पता नहीं हम कब आपको समझाने आएंगे, पर आज समझाए दे रहे हैं। भक्ति आरती उतारना भक्ति नहीं है, पुष्प चढ़ाना भक्ति नहीं है, नारियल तोड़ना ये ठीक है, ये कर्म कांड है, ठीक है, करते रहो। पर इन सबके पीछे मेन चीज है आपका सच्चा प्रेम। यदि मैं आपको प्रेम से नमक रोटी खिलाऊं तो आप खाएंगे। जहां प्रेम होता है ना, वहां ये नहीं देखा जाता कि थाली में नमक रोटी लाए हो, आपके 56 भोग लाए हो। क्यों जी? क्या देखा जाता है? जहां प्रेम ज्यादा हो वहां ये नहीं देखा जाता कि थाली में क्या है। वहां तो प्रेम है तो नमक रोटी भी है तो हमें स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी भगवान को स्वीकार समझो। मेरी माँ, भगवान 56 भोग का भी भूखा नहीं है, भगवान मेवा मिष्ठान के भी भूखे नहीं। भगवान तो कहते हैं जितना प्रेम ये माताएं अपने बेटों से करती हैं, जितना प्रेम ये पुरुष अपने बेटा बेटियों से करता है, इसका आधा प्रेम भी भगवान मेरे से करता रहे तो मैं इसका कल्याण कर दूंगा, भव सागर से पार लगा दूंगा। पर विडंबना ये है कि ये आधा भी करता कहाँ है? आधा भी कहाँ करता है? बेटा ना होए तो रो रो के लोग मरते रहते हैं, पर भगवान नहीं मिले, बुढ़ापा आ गया, कौन रो रहा है भगवान के लिए?
इसलिए मेरी माँ, ना बेटे से तुम्हारा कल्याण होना है ना बेटी से, कल्याण तो केवल भगवान से ही होगा। इसलिए भगवान को समर्पण कर दो, अपने आप को सौंप दो। हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान से रोज प्रार्थना करो कि नाथ, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, बड़े पापी हैं। बताइए मेरी माँ, आप कामी हो? सबसे पूछ रहा हूं, पुरुष स्त्री, बताइए आप कामी हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब। क्रोधी हैं या नहीं? लोभी हैं या नहीं? पापी हैं या नहीं? हैं तो विडंबना यह है कि हम मानते नहीं। इसलिए तुम हमारे आगे मत मानो, तुम किसी के आगे मत मानो, पर भगवान के आगे जरूर कहा करो कि हे नाथ, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं। एक अवगुण होए तो गिनाऊं कन्हैया, करोड़ों अवगुण हैं। एक पाप होए तो गिनाऊं, करोड़ों जन्म का पापी हूं मैं। हे नाथ, अब समझ में आया है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। इसलिए हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हे रंगनाथ भगवान, हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु वाराह भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कीजिए। जब भक्त अपने आप को समर्पित कर देता है, तो जैसे बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करे बेटा, पर गलती करके माँ बाप की शरण में आ जाए और अपनी माँ और अपने बाप से कहे माँ माफ कर दो, तो कितना भी बड़ा अपराध किया हो बेटे ने, पर फिर भी माँ उसे माफ कर देती है। उसी प्रकार भक्त को भगवान माफ कर देते हैं, यदि वो शरण में आ जाए तो। इसलिए शरण में जाना होगा। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। बोलो हे नाथ, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए।